everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें एनिमल डाइवर्सिटी या किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और हमने टिल द हेमिकोडेटा फाइलम को डिस्कस कर लिया था। स्टार्ट करा था हमने पोरीफेरा फाइलम से। तो हेमिकोडेटा फाइलम तक के एनिमल्स जो हैं किंगडम एनिमेलिया में जो इंक्लूडेड हैं वो हमारे एनिमल्स जो थे वो आते थे हमारी कैटेगरी नॉन कोडेट के अंडर। ठीक है, यानी कि उनकी कैटेगरी हुआ करती थी नॉन कोडेट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉन कोडेटा भी हमको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा फाइलम है यानी कि हमने बात करी थी नॉन कोडेट के अंडर आए थे हमारे पोरीफेरा से लेकर हमारे हेमिकोडेटा तक। हेमिकोडेटा, ठीक है, ये वाले एनिमल जो थे वो नॉन कोडेटा के अंडर थे। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा आज का फाइलम है फाइलम कोडेटा के नाम से है। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम आज की स्लाइड्स को डिजाइन नहीं कर पाए एज यूजुअल, जैसी हम रेगुलर सेशन में यूज करते हुए आ रहे थे। तो हमने सीधा एनसीईआरटी का पीडीएफ फॉर्मेट आज के सेशन के लिए यूज करा है। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो है हमारा फाइलम कोडेटा पर बेस्ड। ठीक है, जो कि नॉन कोडेट से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नॉन कोडेटा से डिफर करता है हमारा फाइलम कोडेटा। ठीक है, तो हेडिंग है आज की फाइलम कोडेटा। ठीक है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा। ठीक है, जो भी फाइलम कोडेटा के अंडर आते हैं आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड नाम की स्ट्रक्चर अगर है, अगर नोटोकोड प्रेजेंट है, देखो मैं दो कंडीशन बनाता हूं, नोटोकोड है, दूसरा है नोटोकोड नहीं है। दो कंडीशन मैंने बनाई। अगर नोटोकोड है दैट मींस दे आर कोडेट्स। ठीक है, एनिमल्स विद द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड दे आर अंडर द कोडेट। ठीक है, अगर नोटोकोड नहीं है दैट मींस दे आर नॉन कोडेट। ठीक है, अपन बोल सकते हैं नॉन कोडेट। अब सिंपल सा मतलब ये है कि ये नोटोकोड होता क्या है। तो नोटोकोड का बेसिक सा लिखा है हमारे इस कि नोटोकोड होता क्या है बेसिकली। तो नोटोकोड इज ए डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड। ठीक है, डोर्सल का मतलब समझते हैं। डोर्सल का मतलब जैसे कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस डायग्राम को हम माने एनिमल, कोई भी एनिमल, तो इसकी ये वेंट्रल सरफेस है और ये इसकी डोर्सल सरफेस है। ठीक है, तो डोर्सल साइड की तरफ होलो नर्व कोड है। ठीक है, जैसा कि यहां दिखा रखा है इन्होंने, ये वाली कोड, ये नर्व कोड है। होलो दिखाया है हमने, ये होलो स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, और ये नोटोकोड है हमारी। ठीक है, नोटोकोड, और ये है नर्व कोड। किस साइड प्रेजेंट है? डोर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट है। और ये दूसरी साइड कौन सी है? वेंट्रल साइड है। इस साइड पर कौन प्रेजेंट है? अगर हम कोडेट्स को कैरेक्टराइज करें, कोडेट्स के फीचर को डिस्कस करें, तो डोर्सली क्या प्रेजेंट है? होलो नर्व कोड प्रेजेंट है। और अगर वेंट्रली बात करें तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड द कोडेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, बाइलेटरल सिमेट्री में प्रेजेंट है बिकॉज ये मोटाइल एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, सिलोमेट हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। तो कोडेट्स को नॉन कोडेट से डिफाइन करना है। मेन बेसिक डिफाइन करने का तरीका है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अगर नोटोकोड प्रेजेंट है दैट मींस दे आर क्या है? कोडेट्स। ठीक है, इफ द नोटोकोड इज एब्सेंट देन दे आर
नॉन कोऑर्डिनेट जो कि पोलीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा के अंडर जो भी फाइलम आते हैं, उन फाइलम के अंडर जो भी मेंबर्स इंक्लूड हैं, वो सब के सब क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट है। द कोऑर्डिनेट्स possess a post anal tail and a closed circulatory system। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है पोस्टीरियर, पोस्ट एनल, पोस्ट का मतलब होता है पोस्टीरियर पार्ट में, एक होता है एंटीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर पोस्ट एनल पार्ट में क्या प्रेजेंट होगी, वहां पर एनल टेल प्रेजेंट होगी और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होगा। मतलब जो भी ब्लड पंप होगा हार्ट के थ्रू, वो किसी पाइपलाइन में यानी कि ब्लड वेसल्स के अंडर ही क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। टेबल 4.1 जो है ये कंपैरिजन को रिप्रेजेंट कर रही है, सेलाइंट फीचर ऑफ कोडेट एंड नॉन कोडेट्स, ठीक है। देखो कोडेटा, ये डायग्राम पहले अपन क्लियरिफाई कर लेते हैं। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है एक कोडेट को, और कोडेट को हमने डिफाइन करने के लिए बेसिक फीचर देखा था कि नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए। इस डायग्राम में नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रली गिल स्लिट भी प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। अगर बात करूं, ये एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, एनल टेल प्रेजेंट है। अब कुछ एक फीचर हैं जो कि कोडेटा को नॉन कोडेटा से डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखा है कि टेबल 4.1 इज द कंपैरिजन ऑफ कोडेट्स एंड द नॉन कोडेट्स। बेसिक तो हमने देखा था कि नोटोकोड अगर प्रेजेंट है दैट मींस दे आर कोडेट्स, ठीक है। अगर नोटोकोड एब्सेंट है तो दे आर नॉन कोडेट। नेक्स्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है सीएनएस। सीएनएस बॉडी का जो मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है वो होता है सीएनएस। इसके अंदर स्पाइनल कोड और ब्रेन इंक्लूड रहते हैं, तो ये डोर्सली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि कोडेट्स में होता है। जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन अगर बात करें, और होलो एंड सिंगल होना चाहिए। होलो का मतलब होता है एक होलो पाइपलाइन है, उसके अंदर जो है नर्व कोड होना चाहिए और वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है, पेयर्ड नहीं होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, जो नॉन कोऑर्डिनेटर उनमें वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, होलो नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं ये वाली, तो ये सॉलिड होता है, ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो ये क्या होता है, होलो होता है, वेंट्रली होता है और डबल होता है, यानी कि पेयर्ड होता है, ठीक है, पेयर्ड होता है। गिल स्लिट जो है फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स का काम होता है गिल स्लिट का काम करना, ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, परफोरेटेड रहती है यानी कि उसमें बहुत सारे पोर्स या परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं, जो कि गिल स्लिट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें गिल स्लिट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल होता है, हार्ट वेंट्रल होता है, ठीक है। वेंट्रल का मतलब होता है सरफेस जो है एनिमल की, ठीक है। अगर ये एनिमल है, कोई भी एनिमल है, इस एनिमल की बात करूं तो ये इसकी अगर डोर्सल सरफेस माने तो ये इसकी वेंट्रल सरफेस, और ये दोनों लेटरल सरफेस। तो हार्ट होता है वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में डोर्सली प्रेजेंट होता है। देखो जस्ट अपोजिट है तो सारे के सारे पॉइंट। पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट की बात करी थी, वो प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं कि फाइलम कोडेटा को कहाँ डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। हमने बेसिक देखा कि नॉन कोडेट को कोडेट से डिफाइन करना है, या फिर कोडेटा को नॉन कोडेटा से डिफरेंशिएट करना है। दैट मींस हमें नोटोकोड की प्रेजेंस को देखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डोर्सल प्रेजेंस को देखना है जो कि होलो और सिंगल होनी चाहिए, फेरिंग्स या गिल स्लिट की प्रेजेंस को देखना है, हार्ट वेंट्रली होना चाहिए, और पोस्ट एनल टेल या फिर पार्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है। दैट फीचर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कोडेट्स ओनली। वो सारे के सारे फीचर्स नॉन कोडेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन कोडेटा फाइलम को हमें फर्दर और भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोडेटा जो फाइलम है एक बड़ा फाइलम है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। तो इन्हें हम यानी कि कोडेट फाइलम को हम 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सब फाइला होंगे इसके, ठीक है। तो सब फाइलम ऑफ कोडेटा फाइलम इज फर्स्ट इज यूरोकोडेटा, सेकंड इज यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं, सेकंड इज सिफेलोकोडेटा एंड द थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा, ठीक है। सब फाइला यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकोडेट्स। प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है
पहले, ठीक है, एंशियंट बोल सकते हैं, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, जो कि हमारे पहले यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स हैं, वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन होने का मतलब है केवल मैराइन वाटर में ही क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट है। इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है। और जो नोटोकोड होती है इन केस ऑफ यूरोकोडेट्स, वो क्या होती है, केवल लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। बोल सकते हैं एडल्ट में क्या होगी, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। वाइल इन सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेट्स की बात करूं, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड प्रेजेंटेड, ये लिखा है परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, यानी कि उनकी जो पूरी लाइफ होती है सिफेलोकोडेटा की, उस पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो नोटोकोड उनमें प्रेजेंट होता है। सिंपल सा मतलब ये है, अगर यूरोकोडेटा या ट्यूनिकेटा की बात करें तो उनकी केवल लार्वल स्टेज में क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो सिफेलोकोडेट्स हैं उनमें, सिफेलोकोडेट जो हैं उनमें हेड से टेल तक एक्सटेंड रहती है और लाइफ लॉन्ग रहती है। जितने दिन वो सरवाइव करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे उतने दिन तक क्या होगी, उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल्स की बात करूं, यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल की बात करूं, एसिडिया है, साल्पा है, डोलियोलम है। सिफेलोकोडेटा की बात करूं तो ब्रैंकियोस्टोमा है, जिससे अपन एम्फियोक्सस और क्या लिखा है, लैंकलेट भी बोल सकते हैं, लैंकलेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period only. The notochord is replaced by the cartilaginous and the bony vertebral column in the adult. अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं, वर्टिब्रेटा में क्या होगा, देखो ये एक हमारा जो है यूरोकोडेटा है, यूरोकोडेटा को यहां पर दिखाया गया है। हाँ, सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसमें नोटोकोड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसी में प्रेजेंट होगी। यानी कि अगर बात करूं मैं, जो कोडेट्स हैं उनमें वर्टिब्रेटा जो सबफाइलम है उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल नोटोकोड प्रेजेंट होंगे। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं इन एडल्ट, उनमें जो नोटोकोड है वो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कोडेट हैं, लेकिन सारे के सारे कोडेट जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एक वर्टिब्रेट क्या है जिनमें क्या होती है, नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। एडल्ट में क्या हो जाती है, वो रिप्लेस कर दी जाती है बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। तो बोल सकते हैं अपन कि all vertebrates are codate but all codates are not vertebrates, ठीक है। beside the basic codate characters, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर को छोड़ दे तो vertebrates have a ventral muscular heart। वेंट्रल मतलब मैंने बताया था कि अगर ये बात करें, ये वेंट्रल सरफेस है और ये वाली डोर्सल सरफेस है, तो इस साइड क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस साइड क्या प्रेजेंट होगी हमारी, नोटोकोड, या फिर एडल्ट में बात करें तो क्या प्रेजेंट होगी हमारी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हार्ट हो गया, फिर आता है हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। 2 चैम्बर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। किडनीज होती है फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पसेस एंड ऑस्मो रेगुलेशन के पर्पज से, एंड पेयर्ड अपेंजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, ठीक है। फिन्स होंगे जो कि फ्लाइट जो एनिमल्स है उनमें तो फिन्स होंगे, और लिम्स फिन्स होंगे सॉरी उनमें एम्फीबियंस में, जो कि क्या करते हैं, स्विम करते हैं। स्विमिंग करने वाले एनिमल्स में क्या होंगे, स्विमिंग करने वाले कोडेट्स में फिन्स होंगे, और लिम्स जो लोकोमोटरी होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जो एक साइड से दूसरी साइड को चले जा सकते हैं, जो कि टेरिस्टिशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को भी 2 फाइलम आगे डिवाइड कर दिया गया है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा क्या करते हैं, वर्टिब्रेटा में बात करूं तो एम्ब्रियो क्या करता है,
एम्ब्रियो में नोटोकोड क्या होती है? नोटोकोड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और मैं एडल्ट में बात करूं तो क्या होती है? एडल्ट में एब्सेंट होती है। इसकी जगह क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रेटा को आगे डिवाइड करा गया है, ठीक है। एग्नेथा बोल देते हैं एक डिवीजन जो है। दूसरा है ग्नेथोस्टोमिया, स्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा है। एग्नेथा जो होते हैं उसे अपन लेक्स, जो वो लेक्स जा, ठीक है। लेक्स जा का मतलब होता है जिनमें जबड़े नहीं हैं, जा एब्सेंट। और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिनमें जा प्रेजेंट, मतलब जबड़ा प्रेजेंट है। अब मैं एग्नेथा जिनमें जा प्रेजेंट नहीं है यानी कि एब्सेंट है उसकी क्लास की बात करूं तो साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास आती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारे ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जा प्रेजेंट है उनकी सुपर क्लासेस की बात करूं तो पहली सुपर क्लास है पीसीज जो कि फिन्स रखते हैं। और दूसरा है टेट्रापोडा जो कि फिन्स नहीं रखते जबकि लिम्स रखते हैं, ठीक है। फिन्स की जगह क्या है? लिम्स है। अब इनकी क्लास की बात करूं तो कॉन्ड्रियोकाथीज क्लास है पहली, दूसरा ऑस्टियोकाथीज क्लास है। और मैं टेट्रापोडा जो कि लिम्स रखते हैं उनकी क्लास की बात करूं तो पहली क्लास आती है उनकी एम्फीबिया, दूसरी आती है रेप्टिलिया, और तीसरी आती है एवीज, देन आती है मैमल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसका एक बेसिक सा डिवीजन, ठीक है। पहला है एग्नेथा, देन ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की क्लास केवल साइक्लोस्टोमेटा है। ग्नेथोस्टोमेटा की दो क्लासेज हैं, पीसीज और टेट्रापोडा, ठीक है। फिर उनकी फर्दर क्लासेज है कॉन्ड्रियोकाथीज इन केस ऑफ पीसीज एंड द ओस्टियोकाथीज, ठीक है। टेट्रापोडा की क्लासेज है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, देन मैमल्स, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक फीचर्स का हमने डिस्कशन कर लिया इन केस ऑफ कोरडेटा। कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके बेसिक फीचर को हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे फीचर्स रखते हैं जो कि नॉन कोऑर्डिनेटा से उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो फर्दर लेक्चर होगा, अनवर्ड लेक्चर, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा से शुरू करेंगे जो कि हमारी एग्नेथा के अंडर क्लास आती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।